वर्ध सज्जन ने कंपनी के दफ्तर में जाकर मैनेजर से कहा, आपके दफ्तर में मेरा लड़का काम करता है, मैं उससे मिल सकता हूँ। मैनेजर ने कहा, आप देर से आए, आपका अंतिम संस्कार करने के लिए छुट्टी लेकर अभी अभी गया है। संता टैक्सी में घर से एयरपोर्ट के लिए निकले। एक जगह बीच में ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। संता, क्या हुआ? ड्राइवर साहब, हम अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया है। संता, कोई बात नहीं, टैक्सी पीछे करके वापस ले लो। सुबह में इतने अच्छे मूड में थी कमला। ऑफिस में अपनी सखी से बोली कि मैं एक अंगले को 1000 रुपये दे दिए। सखी हैरानी से बोली, 1000 रुपये दे दिए? अरे तेरा घरवाला कुछ न बोला? कमला बोला ना, थैंक यू। ऑफिसर हमें इससे चौकीदार चाहिए जो सेहतमंद, चुस्त, चालाक हो, जरूरत पड़ने पर जिसे डांट भी सके। यदि तुम्हारे अंदर ये सारे गुण शामिल है तो तुम्हें नौकरी मिल सकती है। संता बोला, साहब ये सारे गुण मेरी बीवी में हैं, उसे बुलाऊं? 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। माँ, तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? बच्चा बोला, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है या नहीं। पति दफ्तर से घर लौटे। पत्नी से बोले, भूख लगी है, आज क्या मिलेगा खाने को? पत्नी, जो पसंद हो, मटर पनीर की सब्जी, रायता, भरवा पराठा, पापड़ जो किसी होटल में चलकर खाए जा सकते हैं, या फिर उड़द की दाल जो मुझसे जल गई है। पत्नी ने पति को फोन करके पूछा, कहाँ हो? पति, वो ज्वेलरी की दुकान याद है जहाँ तुमने एक हीरे का हार पसंद किया था? तब मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुश होते, हाँ मुझे याद है पति, मैं बस उसके सामने वाले सैलून में बाल कटवा रहा हूँ। माँ, बेटा तुम्हें यहाँ से गांव जाने में तो 1 दिन लग गया, फिर वापस आने में 3 दिन कैसे लग गए? वो भी नई कार से। लड़का, माँ ये कार बनाने वाले भी पागल हैं, जाने के लिए तो 4 गियर देते हैं पर आने के लिए 1 ही गियर देते हैं। पत्नी, सुनो जी, आपकी वह नीली शर्ट मुझे जल गई। पति पत्नी से, कोई बात नहीं डार्लिंग, मेरे पास वैसी एक और शर्ट है। पत्नी पति से, पता है तभी तो मैंने उस शर्ट में से कपड़ा काटकर जली हुई शर्ट पर पाबंद लगा दिया है। भाषा का फर्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकौड़ों के साथ मिलेगी।